दोस्तों, हिमालय पर्वत का नाम लगभग सभी को पता है। इसका इतिहास करीब 50 मिलियन साल पुराना है। लेकिन आज से 50 मिलियन साल पहले जहां पर यह स्थित है वहां पर समुंदर हुआ करता था और उस समुंदर को टेथिस सी कहा जाता है। हिमालयन रेंजेस दुनिया का सबसे बड़ा रेंजेस है जिसमें कई लेयर है और सभी लेयर अलग अलग समय में बने हैं। हिमालय न सिर्फ अपने देश की सुरक्षा करता है बल्कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में बारिश का कारण भी बनता है। अगर जहां पर आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां पर समुंदर हुआ करता था, तो आखिर हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और कैसे इसमें अलग रेंजेस बने? आज के इस वीडियो में हम आपको हिमालय पर्वत के बनने की कहानी तो बताएंगे ही, साथ में इसके सभी रेंजेस की भी बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिमालय के बनने की इस दिलचस्प इतिहास को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची माउंटेन रेंज हिमालय का हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, हिमालयज का लोकेशन और मौजूदगी हमारे इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये ना सिर्फ नॉर्थ पोल से आने वाली ठंडी साइबेरियाई हवाओं से इंडिया को सुरक्षित करता है, बल्कि मानसून की वजह से इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में होने वाली बारिश में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, चीन और इंडिया के बीच ये एक बहुत बड़े और मजबूत बैरियर का काम करता है, या यूं कहें कि चीन से हमें प्रोटेक्ट भी करता है। इसके अलावा हिमालय में पाए जाने वाले वाटर स्प्रिंग और ग्लेशियर फ्रेश वाटर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में हिमालय में मौजूद ग्लेशियर क्लाइमेट में हो रहे बदलाव की वजह से पिघल जाएंगे और हिमालय के आसपास के इलाके में इसके वजह से बाढ़ आ जाएंगे, जिससे पूरा इलाका ध्वस्त हो जाएगा। वैसे क्लाइमेट में हो रहे बदलाव के जिम्मेदार भी कुछ हद तक हम इंसान ही हैं और जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। हिमालय में कुल लगभग 15,000 ग्लेशियर है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हिमालय के इतने बड़े इलाके में क्लाइमेट बदलाव आखिरकार कैसे और क्यों हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो यहाँ के इलाके में इसका इतने बड़े पैमाने में इंपैक्ट क्यों पड़ रहे हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें हिमालय के ओरिजिन को समझना पड़ेगा। लेकिन इसके ओरिजिन को समझने के लिए सबसे पहले चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पहाड़ यानी माउंटेन बनते कैसे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ के कई प्रकार होते हैं, जैसे वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, डोम शेप माउंटेन और प्लेटोज। वैसे ये सभी एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए थे। हम यहाँ पर सिर्फ फोल्ड माउंटेन की बात करने वाले हैं, क्योंकि हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन ही है। जब दो या दो से अधिक कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश यानी कि धक्का देते हैं और जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स में एक जियोलॉजिकल प्रेशर बनता है, इस प्रेशर के चलते बड़े बड़े पत्थर और डेब्री फोल्ड होकर सतह पर पहाड़ का रूप ले लेते हैं। इस तरह फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। इसके निर्माण के प्रोसेस को जियोलॉजिकल टर्म में ओरोजेनी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है तो इसका निर्माण भी कुछ इसी प्रकार से ही हुआ होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन हिमालय इतना विशाल है कि इसमें सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, बल्कि ये कई माउंटेन से मिलकर बना है, जैसे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज और ईस्ट इंडिया में मौजूद पूर्वांचल हिमालयाज। हम सभी को पता है कि हिमालय दुनिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है। ये वेस्ट में पामीर नॉर्थ से शुरू होकर ईस्ट के पूर्वांचल माउंटेन तक फैला हुआ है। दोस्तों, हिमालय को बनने में काफी समय लगा है। जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये जितना बड़ा है, इससे पता चलता है कि ये एक बार में नहीं बना है। इसके बनने की प्रक्रिया
अलग अलग समय में हुई हैं और इसे हम अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेशन इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के कॉलिशन से हुआ है। क्रिटेशियस पीरियड में इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करने लगा। इसके बाद आगे चलकर इंडियन प्लेट्स का यूरेशियन प्लेट के साथ कॉलिशन हुआ, जिससे इंडियन प्लेट्स टेथिस समुंदर में सबडक्ट हो गया और टेथिस समुंदर का फ्लोर अपने सारे सेडिमेंट्स के साथ राइज होने लगा। इंडियाना प्लेट के कांस्टेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से सेडिमेंटेशन और प्रेशर दोनों ही बढ़ता गया। इसके साथ ही सी फ्लोर की सेडिमेंट्स लेयर फोल्ड होकर राइज होने लगी और इस तरह हिमालय पर्वत भी राइज होना शुरू हुआ। जियोलॉजिस्ट्स की माने तो हिमालय फॉर्मेशन के पहले फेज में ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन टेथिस समुंदर के फ्लोर के राइज करने से हुआ है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के फॉर्मेशन में टेथिस सी ओरिजिनल फ्लोर सेडिमेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान था। आपको बता दें कि काराकोरम रेंजेस में पाए जाने वाली सेडिमेंट्स का रंग काला होने के पीछे का कारण टेथिस समुंदर में पाई जाने वाली जीवों को माना जाता है। कहा जाता है कि फॉर्मेशन के दौरान टेथिस समुंदर में मौजूद क्रीचर एक्सट्रीम प्रेशर में और सेडिमेंटेशन के चलते काले रंग के फॉसिल्स में बदल गए। इसलिए ट्रांस हिमालयस माउंटेन ज्यादातर काले रंग के दिखाई देते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस में ग्लेशियर के वास्ट रिजर्व भी शामिल हैं। दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पीक और इंडिया की पहली हाईएस्ट पीक यानी चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ये पीक भी ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। इन पहाड़ों की एवरेज हाइट 3000 मीटर जबकि विड्थ 40 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय का अधिकतर हिस्सा तिब्बत में आता है, जबकि इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में काफी कम एरिया में फैला हुआ है। इसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाके आते हैं। वहीं पर ग्रेटर हिमालयन रेंजेस आर्चियन रॉक्स से बना हुआ है। वैसे आर्चियन रॉक्स काफी मजबूत होते हैं और ये कई प्रकार के रॉक्स होते हैं, जैसे वोल्केनिक सेडिमेंट्स और मडस्टोन। ग्रेटर हिमालयन रेंजेस दिखने में एक आर्क के आकार में है, जो वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर ईस्ट में नामचा बारवा पीक तक फैला हुआ है। इसके ऊंचाई की बात करें तो ये 6100 मीटर ऊंचा है, जबकि इसकी विड्थ 25 किलोमीटर है। दोस्तों, हिमालय पर्वत की मैक्सिमम हाईएस्ट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, K2, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा इसी क्षेत्र में आते हैं। इनमें से माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा K2 और कांचनजंगा इंडिया की पहली और दूसरी ऊंची चोटी है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ट्रांस हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच ही काठमांडू वैली स्थित है। वहीं पर ग्रेटर हिमालयस की रेंजेस इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर सिक्किम तक फैली हुई हैं। दोस्तों, ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बनने के बाद ही लेसर हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ और इसी को ही मिडिल हिमालयस भी कहते हैं। ट्रांस हिमालयस के राइज होने के बाद भी इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स में कॉलिशन होना बंद नहीं हुआ, जिसके चलते मेन बाउंड्री फॉल्ट पर डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स फोल्डेड माउंटेन रेंज के रूप में राइज करने लगे और तभी फॉर्मेशन हुआ लेसर हिमालयस का। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स में कॉलिशन होने की वजह से जब हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ था, तब से लेकर आज तक ये कॉलिशन लगातार होते आ रहा है और अभी अभी हो रहा है। बिर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत रेंजेस ये सभी लेसर हिमालयस के कुछ महत्वपूर्ण रेंजेस है। वैसे बता दें कि आज के समय में ज्यादातर हिल स्टेशन जहां लोग घूमने जाते हैं वे भी इसी लेसर हिमालयस में स्थित हैं, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा,
दार्जिलिंग और नैनीताल। इसके रेंजेस इंडिया के कुछ हिस्सों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अब आता है शिवालिक पर्वत, जो हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। बताया जाता है कि शिवालिक रेंजेस का फॉर्मेशन आज से लगभग 2 से 20 मिलियन साल पहले हुआ था। ये रेंज लेसर हिमालयस और ग्रेट प्लेन्स के बीच में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसका कुल डिस्टेंस करीब 2400 किलोमीटर है। शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन सैंड यानी रेत, ग्रेवल यानी कंकड़ और इस क्षेत्र में बह रही नदियों के एलुवियल डिपॉजिट से हुआ है। यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट का मतलब रेत, कंकड़, पत्थर, सिल्ट और क्ले जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स का इकट्ठा होना होता है। कॉम्प्रेशन की वजह से समय के साथ साथ ये डिपॉजिट्स हार्ड होती गई और जिसके चलते शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन हुआ। इसकी ज्यादातर माउंटेन सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि सैंडस्टोन और सैंड रॉक्स, क्ले, कॉन्ग्लोमरेट रॉक और लाइमस्टोन से बनी हुई हैं। वहीं पर इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच है, जबकि एवरेज विड्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर है तो अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, शिवालिक रेंज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे जम्मू में जम्मू हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स और मिशमी हिल्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की आखिरी रेंज की। दोस्तों, शिवालिक के बाद पूर्वांचल हिमालयस आते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक फैला हुआ है। ये इंडो म्यांमार बॉर्डर के पैरेलल में स्थित है। पूर्वांचल हिमालयस का राइज सडन साउथवर्ड बेंडिंग के कारण हुआ था, जिसे हिमालयन सिंटैक्शियल बेंड्स कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालयस रेंज में मिशमी हिल्स, पाटाकी बम, नागा हिल्स और लुसाई हिल्स जैसे कुछ छोटे छोटे पहाड़ी मौजूद हैं। ये वेस्टर्न हिमालयस रेंजेस की तुलना में छोटी होती हैं। इतना ही नहीं, हिमालय के इस रेंज में इंडिया के 4 राज्य भी आते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल है। तो दोस्तों, ये रही दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन के बनने की कहानी, जो एक दीवार की तरह अपने देश की सुरक्षा में खड़ा है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।